किस तरीके से आज मार्केट में 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ ऑप्शन बाइंग करते हुए, वो भी निफ्टी के अंदर सिर्फ 50 क्वांटिटी मैंने यूज़ की है। यहाँ पे पुट बाई किया था। अगर पॉइंट की बात की जाए तो अराउंड 80 पॉइंट यहाँ पर मैंने कैप्चर किए हैं, जो कि बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं निफ्टी के अंदर कैच करना। टॉप से लेकर बॉटम तक पूरा मोमेंटम कैच किया है। और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर इस ट्रेड का देखा जाए तो 1:5 है। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको हमेशा एडवांस चार्ट ट्रेडिंग में डिटेल में समझाया है कि अगर आपकी एंट्री परफेक्ट है तो मार्केट आपको बड़ा टारगेट देकर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट में आपने एंट्री कहाँ पर की है, जहाँ से बायर्स और सेलर्स का मोमेंटम स्टार्ट होता है। जहाँ से आप मार्केट में बायर्स और सेलर्स का मोमेंटम स्टार्ट होता है तो मार्केट में आपके पास बहुत स्पेस है होल्ड करने के लिए, फिर आप ऑटोमेटिकली बड़े टारगेट लेने लग जाओगे। बट अगर आप मिड के अंदर कहीं पर एंट्री करते हो, मार्केट एक मोमेंटम कर चुका है और मिड के अंदर एंट्री करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि मार्केट पुल बैक करता है, आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और फिर मार्केट आपके फेवर में चलता है। तो आप बड़े टारगेट कैसे लोगे? वहाँ पर आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और इवन आपके फेवर में भी चलेगा तो रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत छोटा होगा और आप डर के कारण जब भी पुल बैक आएंगे तो वहाँ पर एग्जिट कर जाओगे। एक बार पीएनएल को यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि इसको रिफ्रेश कर दो। अब ऑर्डर बुक पे एक बार जाकर के देखते हैं कि कहाँ पर एंट्री हुई थी, कहाँ पर एग्जिट हुआ था, और फिर जाकर के चार्ट पे समझेंगे कि किस तरीके से आज के ट्रेडिंग का लॉजिक क्या था। तो 9:40 पे मैंने 23,000 को जो पुट है उसको बाई किया था, सिर्फ 50 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया था और 200 पे इसको बाई किया था। और देखा जाए तो 11:16 मतलब काफ़ी अराउंड बहुत अच्छा खासा टाइम तक इसको होल्ड किया मैंने और 281 पे जाते जाते एग्जिट किया था। तो हमेशा आपको बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड पर फोकस करना है मार्केट में। कल को ये 50-100 भी हो जाएंगी आराम से, 200 भी हो जाएंगी, हर कोई कर सकता है। क्वांटिटी बढ़ाना कोई बच्चों का खेल होता है, क्वांटिटी कोई भी बढ़ा सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस। किस चीज़ पर आप प्रैक्टिस करते हो? हमेशा बड़े पॉइंट कैप्चर करने पर फोकस करना चाहिए। और अगर देखा जाए तो आज जो है ये पुट देखो 23,000 का जो पुट है वो क्लोजिंग भी यहाँ यहीं आसपास हुआ है 280 के पास, मतलब हाई बी सी का जो है यहीं पर बना है। तो अब एक बार चार्ट पर चल के देखते हैं कि कहाँ पर एंट्री हुई थी, कहाँ पर एग्जिट हुआ था, और उस पर जाकर के डिटेल में समझेंगे कि क्या लॉजिक था और क्या साइकोलॉजी थी। तो चार्ट को यहाँ पर समझने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि कई बार सर आप ऑप्शन बाइंग कर लेते हो, कभी ऑप्शन सेलिंग करते हो, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं बस आपको एक पॉइंट यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ना मैं ऑप्शन बायर हूँ ना मैं ऑप्शन सेलर हूँ, मैं हूँ ट्रेडर। तो ट्रेडर क्या करता है, मार्केट के अंदर जहाँ से मोमेंटम आता है, किस तरीके से मार्केट जा सकता है, उसके बेसिस पर ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको कैसे यूज़ करना है उससे हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पर ऑप्शन बाइंग करना है और कहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करना है। देखो जहाँ से फास्ट मोमेंटम आएगा, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े मोमेंटम होंगे, वहाँ पर ऑप्शन बाइंग बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बहुत फास्ट मोमेंटम करते हैं। और बाइंग के अंदर या फिर कोई कभी साइड मार्केट जब ऊपर की तरफ जाता है, डायरेक्शन क्लियर है, अप साइड जाएगा, पर धीरे 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 होकर के जाता है, तो ऐसे में प्रीमियम बहुत कम बढ़ते हैं और जो प्रॉफिट होता है बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो एक एज रहती है कि हमारे फेवर में कुछ पॉइंट, 10-15 पॉइंट है, 20 पॉइंट भी है ना, हमारे फेवर में एक्स्ट्रा मिलेंगे। और अगर मार्केट रिवर्सल भी होता है तो स्टॉप लॉस जो है बाइंग के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि प्रीमियम डिके होते हैं तो उसके कारण बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट ऑप्शन सेलिंग में बहुत सेम ही रहता है, ज़्यादा डर नहीं रहता है। तो इसलिए मैं ईजी वे चूज़ करता हूँ। और कई बार जैसे आज के दिन मार्केट दिखा रहा था, मुझे क्लियर था कि मार्केट सेलिंग में आएगा तो फास्ट आएगा, रुक रुक के नहीं आएगा, जो कि मैंने आपको एडवांस चार्टिंग में समझाया कि कैसे फास्ट मोमेंटम आता है और कहाँ से स्लो मोमेंटम आ सकता है, कैसे टॉप पकड़ सकते हैं और मार्केट में और कैसे परफेक्ट एग्जिट ले सकते हैं। तो चार्ट पे चल के आज एंट्री एग्जिट को समझते हैं और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो देखो दो पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट गैप अप जो है रिकवर कर सकता है, गैप फिल कर सकता है, या फिर मार्केट ट्रेंड डाउन की तरफ कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ जा सकता है। तो कैसे पता चला कि ये पहला मोमेंटम फेक है? मेरी एंट्री हुई बिल्कुल इस कैंडल के लो पर, जैसे ही पहली रेड कैंडल बनी, जैसे देखो लो कैंडल तो ये भी बनी, इसके लो पे करता तो मैं सेल कर देता नहीं। इसी कैंडल का इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर मार्केट रुके। देखो जब पहली बड़ी कैंडल बनी तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया और एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया इंट्राडे के बेसिस पर। अब मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू अपसाइड जा सकता है, उसके लिए मैं कंफर्मेशन का वेट करूंगा कि मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्सल होकर के नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमेशा मैंने आपको एक चीज़ हमेशा बताई कि पॉसिबिलिटीज़ कहाँ पर देखनी है, मार्केट में एक्शन कहाँ पर लेना है, रजिस्टेंस के पास में या फिर सपोर्ट के पास में। मिड में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास में होना चाहिए। तो इंट्राडे का लेवल ये हो गया, यहाँ से मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जा सकता था, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की है, लो क्रॉस नहीं किया, वापस यहाँ से स्ट्रेंथ ले रहा, लो क्रॉस नहीं किया, हर कैंडल का लो कंटिन्यू ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में ब्रेक करके फिर यहाँ पर होल्ड करता, फिर कंटिन्यूशन में जाता। बट मार्केट अगेन इसके अंदर क्लोजिंग किया, मार्केट में यहीं पर मैंने शॉर्ट कर दिया और मार्केट में बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिला। बट यहाँ पर आकर के मैंने एग्जिट नहीं किया, मेरा मोमेंटम था, मेरा क्लियर व्यू था कि मैं बड़ा टारगेट होल्ड करूँगा। तो किस तरीके से मैंने इसको एग्जिट किया, जैसे ही ब्रेकडाउन होने लगा तो यहाँ से मार्केट वापस रिवर्सल होने का साइन दिखाने लगा, विक्स बनने लगे, तो इसी बेसिस पर मैंने एग्जिट कर दिया प्राइस को कि मार्केट यहाँ से आज के दिन
इनफ है, मार्केट का आज का टारगेट भी इनफ है और लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक पुल हो सकता है, जो कि मैंने आपको चार्ट रेटिंग में बताया कि किस तरीके से मार्केट कहाँ पर सेलिंग जो है एग्जिट कर देना चाहिए, कहाँ से बाइंग को एग्जिट कर देना चाहिए। एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। सपोज आज के दिन अगर आपने एंट्री बहुत परफेक्ट ले ली और अगर आज के दिन एग्जिट परफेक्ट नहीं लिया, और आप क्या होता है, यहाँ पर आपने एंट्री की, यहाँ पर एग्जिट किया, यहाँ पर भी आप प्राइस चल रहा है, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि एग्जिट करूँ, बट आपको ग्रेड के कारण आपने एग्जिट नहीं किया और मार्केट आपके अगेंस्ट में चला गया। अब क्या है, यहाँ पर आपको दिखा रहा था 4,500 रुपये, सपोज मार्केट आपके अगेंस्ट में चल गया। अब आप एग्जिट कहाँ करोगे, जब मार्केट 4,500 के आसपास आएगा, उससे पहले आप एग्जिट नहीं करोगे तो मार्केट धीरे धीरे आपके अगेंस्ट में जाता रहेगा। आपको लगेगा नहीं नहीं बिल्कुल बस एक बार उस लेवल को आ जाए मैं वहाँ पर एग्जिट कर दूँ, बट वापस मार्केट रिवर्सल हो जाएगा और आप एट द एंड में लॉस करके ही मार्केट के अंदर एग्जिट करोगे, उससे पहले एग्जिट नहीं करोगे। तो मार्केट में प्रॉपर एंट्री प्रॉपर एग्जिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई तुक्का है, तुक्का नहीं है। तुक्का होता तो देखो पिछले दिन देखो मार्केट में, इस दिन मैंने प्रीवियस दिन में कोई भी ट्रेड प्लान नहीं की, आपके साथ पीएनएल शेयर किया था कि बिल्कुल मैंने आज के दिन एक ट्रेड एग्जीक्यूट भी नहीं की। उससे पिछले दिन देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एंट्री आपको आपके साथ शेयर किया था, बिल्कुल यहीं पर जाकर के मैंने एंट्री की थी और यहाँ पर आते आते मैंने इसको एग्जिट किया था। क्यों, बॉटम यहाँ पर कैसे कैच कर लिया, तुक्का है क्या ये, हर कोई चीज़ तुक्का थोड़ी होती है। चार्ट रीडिंग कहते हैं इसको। जब तक आप चार्ट की फीलिंग नहीं समझोगे, मार्केट में चार्ट को फील नहीं करोगे कि चार्ट क्या कहना चाह रहा है, आप कोई सा भी सेटअप यूज़ कर लो, कितने भी सेटअप यूज़ कर लो, कोई बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, मैकडी या फिर कोई है ना आरएसआई या फिर कुछ भी क्रॉसओवर कुछ भी देख लो, आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। कोई भी आपको जो है सेटअप आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक अगर कोई रेफरेंस है, आपको क्या चाहिए कि मार्केट इस रेफरेंस को हाई क्रॉस करे तो मैं बाय कर लूँ, इस सपोर्ट को ब्रेक करे तो मैं सेल कर लूँ। मार्केट में ऐसा कभी नहीं होता है। अगर होता तो ये इन सपोर्ट को ब्रेक किया, आपने सेल किया, आपका लॉस हो गया, ठीक है। वहीं पर जब मार्केट बड़े बड़े मोमेंटम यहाँ पर आपके सामने ब्रेक कर रहा है, निकल जाता है, क्यों, क्योंकि मार्केट आपको साइकोलॉजिकल दिखा रहा है कि इतना बड़ा पहला मोमेंटम हो चुका है, अब आपकी हिम्मत नहीं होगी यहाँ पर एंटर करने की। तो जब तक आप चार्ट की साइकोलॉजी नहीं समझोगे कभी आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। प्रीवियस दिन और देखो यहाँ पर कहाँ पर एंट्री की थी, यहाँ पर आते थे मैंने इसको एंट्री की थी और टॉप पे जाके एग्जिट किया था। तो ये टॉप पकड़ना तुक्का है नहीं, चार्ट को फील करोगे तब आपको समझ में आएगा, जब चार्ट रीडिंग को समझोगे तब समझ में आएगा। मैंने कभी आपको सेटअप के बारे में नहीं बताया। प्रीवियस दिन और चलो मार्केट में कहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी कैंडल से स्टार्ट हुआ, इस यहाँ पर एंट्री की और यहाँ पर जाते जाते एग्जिट किया, आपके साथ शेयर किया था। तो जब तक मार्केट में आप चार्ट को फील नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा सर। आज के दिन जिन्होंने भी बाइंग करके लॉस किया है वो तो गलत है ही मार्केट में, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, जब आपको पता है मार्केट के दिन आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि मार्केट सेलिंग के अंदर जा सकता है और आप सेलिंग करके भी मार्केट में छोटा प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट लेके निकलो, स्मॉल रिस्क टू रिवॉर्ड लेके निकलो, या फिर मार्केट में एंट्री तो करो बट मार्केट पुल बैक के कारण, डर के कारण एग्जिट निकल जाओ। या फिर मार्केट में एंट्री ऐसी जगह होती है, सपोज ऐसी कैंडल बनी, यहाँ पर आपने एंट्री की और इतने में इतना बड़ा पुल बैक आया, आप डर के कारण एग्जिट कर दिए और आपके स्टॉप लॉस के हिट भी कर दिया और मार्केट वापस फिर जाकर के फेवर में आपके गया। तो सही एंट्री सही एग्जिट, टॉप एंड बॉटम इसीलिए नहीं कहते कि सही एंट्री और सही एग्जिट जरूरी है मार्केट में। तो अगर आपको भी मार्केट के अंदर टॉप एंड बॉटम को सीखना है कि किस तरीके से मार्केट में डेली बेसिस पर टॉप एंड बॉटम पकड़े जा सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में बड़े रेट टू रिवॉर्ड लिए जा सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी पर 50 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी पर बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे हो सकते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, तो आप भी चार्ट रीडिंग, एडवांस चार्ट रीडिंग का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैं आपको इसीलिए ये चीज़ कह रहा हूँ, कभी मैंने सेटअप को प्रमोट नहीं किया कि ये सेटअप यूज़ कर लो इससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कोई ये सेटअप यूज़ कर लो इससे प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कोई सेटअप आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। मार्केट में आपको खुद की जो है लर्निंग है, मार्केट चार्ट की रीडिंग है, चार्ट को जब तक फील नहीं करोगे मार्केट में पैसा नहीं बनेगा सर। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई सा भी आप सेटअप यूज़ कर लेना, मार्केट में ये जो टॉप एंड बॉटम जो पकड़े जाते हैं आप उन सेटअप के बेसिस पर नहीं कर सकते। सिर्फ चार्ट ही आपको वो एंट्री दे सकता है। कैंडलस्टिक को किस तरीके से एडवांस तरीके से यूज़ किया जा सकता है वही आपको मार्केट के अंदर एंट्री दे सकती है टॉप एंड बॉटम के लिए। कोई भी इंडिकेटर आपको, कोई भी मूविंग एवरेज, कोई भी सेटअप आपको एंट्री नहीं दे सकता टॉप एंड बॉटम कैच करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।